टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के कल्याणी देवी का नज़ारा है, जहां मीनापुर की ओर जाने वाली सड़क का ये नज़ारा है, जहां पर एक पेड़ सरकारी गल्ला बांटने की दुकान के बगल में गिर पड़ा, जिससे बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। जिसकी स्थानीय लोग ने पहले भी नगर निगम महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता से शिकायत की थी और स्थानीय पार्षद से भी की थी, मगर सुनवाई नहीं हुई और आज ये पेड़ गिरा, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, जिसमें एक गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है, मगर कोई इंसान जान माल का खतरा नहीं हो पाया और यहाँ पर एक दुर्घटना होने से बच गई। यहाँ पे गल्ले बटने की दुकान है, सरकारी गल्ले बटने की, और लोग यहाँ पे इकट्ठा रहते हैं, एकत्रित रहते हैं। आज जो है कोई था नहीं और जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। इससे मैंने माननीय अभिलाषा जी से शिकायत करा था और नीरज टंडन से 3 साल पूर्व कहा था होली के टाइम ये पेड़ कटवा नहीं हटाया नहीं कोई। अब वो आए हैं और वो चले गए हैं। मेरा नाम मार्शल है। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है कल्याणी देवी क्षेत्र का, जहां पर आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी की सड़कों पर खुले आम दिखाई देते हैं आवारा जानवर, जहां पर आप देख सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, मगर यहां पर किसी को परवाह नहीं है। आप देख सकते हैं खुले में किस तरह से आवारा जानवर यहां पर घूमते हैं और यहां पर सबसे व्यस्त इलाका है पुराने शहर का, मगर यहां पर खुलेआम घूमते हैं आवारा जानवर और स्वच्छ भारत अभियान की उड़ती है धज्जियां। जिम्मेदार बेखबर। संगम नगरी प्रयागराज की ये नज़ारा है चौक क्षेत्र का, जहां पर आप देख सकते हैं सन्नाटा पसरा है। दुकानदारों को एक उम्मीद होती है कि कोई भी त्यौहार आएगा तो एक बिक्री के लिए, मगर यहां पर आप देख सकते हैं सन्नाटा पसरा है। जबकि यहां पर शिवरात्रि में भी दुकानदारों को उम्मीद थी, मगर सन्नाटा रहा और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोरोना काल के बाद से दुकानदारों की कमर मानो टूटती सी जा रही है। और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर यहाँ दुकानदारों का, आइए सुनाते हैं आपको। तरह से मार्केट में भीड़ है, क्या है और किस तरह से बिक्री, क्या असर है इस बार? कोरोना अब तो ख़त्म हो गया, इलेक्शन भी था, क्या कहेंगे? महाशिवरात्रि कभी हुआ करती थी जिसका आनंद बाज़ार में सभी को आता था और बड़े उत्सव से मनाया जाता था त्यौहार। लेकिन इस समय ना तो पब्लिक के पास पैसा है और ना ही पब्लिक में वो उत्सव है। कभी ना कभी लेके रोज़ ही आज कोरोना, आज ये आज वो, लेकिन इलेक्शन के दौरान सारी चीज़ें इस तरह से ख़त्म हो जाती है जैसे कभी कुछ हो ही ना। और गवर्नमेंट भी इतने ज़्यादा रोड शो ये वो करती है, उसको कभी कोरोना की याद नहीं आती। लेकिन जहाँ पे आती है काम की बात, जहाँ पे आती है बिजनेस की बात, जहाँ पर आती और सारी चीज़ों की बात, वहाँ पे कोरोना फ़ौरन हावी हो जाता है। क्या असर है इस बार बिजनेस खाली है, आप देख सकते हो आराम से टहल घूम के, आप भी देख सकते हो कि मार्केट एकदम खाली है, दुकानदार बैठे हुए हैं, परेशान हैं, क्या करें, इंतज़ार है, चल के आ रही, बस चलाई जा रही किसी तरह से। 2 टाइम में, 1 टाइम खा लिया, 1 टाइम नहीं खाया। क्या नाम है? मोहम्मद सैफी। संगम नगरी प्रयागराज के बहादुरगंज हजरत मरद शाह रहमतुल्लाह का उर्स मुबारक बहादुरगंज में स्थित दरगाह में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। बाद नमाज फर्ज, कुरान खानी, गुस्ल, सलाम, दरगाह में चादर पेश किया। गुस्ल की रस्मों के साथ किया गया गुल पेशी, फातिहा और दुआ पढ़ी गई और मुल्क की सलामती के लिए अमन व चैन की दुआएं की गई। फातिहा, कुल और नात खानी, महफिल समा कव्वाली का भी एहतमाम किया गया और इस मौके पर अकीदतमंदों ने तबर्रुआत लंगर हासिल किया और लोगों ने अपनी मन्नतें मुराद पेश की। इस मौके पर बड़ी संख्या से दूर दराज से आए लोगों ने दरगाह पे अपनी हाजिरी दी और ये सिलसिला देर रात तक जारी रहा। मुतवल्ली हामिद कुरैशी उर्फ पनऊ लाल ने बताया कि ये रिवायत बरसों से चली आ रही है और बताया कि इस दरगाह की खास बात यह है कि यहाँ पर दूध और मेवे से भरी गागर मिट्टियाँ चढ़ाई जाती हैं। मुतवल्ली हामिद कुरैशी उर्फ पनऊ लाल ने बताया कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहा कि लोग मन्नतें मांगते हैं, दिलकुश पूरी होती है। सज्जागाह के उलमा इकराम भी शामिल हुए। मुतवल्ली हामिद कुरैशी उर्फ पनऊ लाल उर्फ दरगाह के खादिम असद कुरैशी व हाजी अशफाक, हाफिज़ रिजवान, मौलाना नादिर हुसैन साहब, मोहम्मद शेरू, मोहम्मद शाहरुख सैफ शिरकत की और बड़ी तादाद में ज़ायरीनों ने दुआ की। संगम नगरी प्रयागराज में आज एमआईएम कार्यालय में एमआईएम प्रत्याशी मोहम्मद फरहान के नेतृत्व में एक दुआ का आयोजन किया गया, जिसमें डीएसपी ज़ियाउल हक की बरसी पर उन्हें याद किया गया और उनके लिए दुआ की गई। और साथ ही अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए एमआईएम कार्यकर्ता ने कहा कि एमआईएम
इसकी हमेशा निंदा करेगा, क्योंकि इन्होंने हमारे जख्म पर नमक छिड़का है। और साथ ही कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में ज़ियाउल हक शहीद हुए थे और इसमें अखिलेश सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। क्या हुए हैं 2013 में 2 मार्च को डीएसपी ज़ियाउल हक की हत्या कर दी गई और उसके बाद से लगातार हम लोग खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और उनके हक़ में दुआ करते हैं। उन्हीं लोगों ने हत्या की जिनको हम अपना मसीहा मानते हैं और उन्हीं की सरकार थी जिनको हम लोग वोट देने के लिए हमारी कौम परेशान रहती है। आप सोचिए कि आपके बीच से आपका बेटा एक डीएसपी बनता है तो उसकी हत्या करवा दी जाती है और फिर उसके बाद उसके हत्यारों को टिकट दिया जाता है, विधायक बनाया जाता है, किसी को मंत्री बनाया जाता है। ये साजिशें हैं। हम इंशाअल्लाह अहद करते हैं और दुआ वो भी है कि अल्लाह ताला ऐसे नौजवानों को और पैदा करे जो डीएसपी ज़ियाउल हक जैसे हों। और इंशाअल्लाह हम अहद करते हैं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे हम अपनी कौम को, अपने आने वाले नौजवान साथियों को, बच्चों को हम बताते रहेंगे कि डीएसपी ज़ियाउल हक हमारे दिलों में जिंदा है, वो जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है कोटा पारचा की सड़क का, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानदारों द्वारा सड़कों पर अतिक्रमण किया गया है और ज़िम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर नो पार्किंग में गाड़ियां भी खड़ी रहती हैं, जिससे अक्सर जाम की समस्या उत्पन्न होती है। मगर नगर निगम की लापरवाही से कोटा पारचा क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा एक तो अतिक्रमण, ऊपर से नो पार्किंग में खड़ी रहती हैं गाड़ियां, जिसको देखकर जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है नई बस्ती पुलिस चौकी का, जहां आप देख सकते हैं कीटगंज क्षेत्र की नई बस्ती चौकी पर ताला लटका हुआ है और अक्सर चौकी इंचार्ज यहां से गायब दिखाई देते हैं, ना ही कोई पुलिसकर्मी यहां दिखाई देता है और चौकी पर ताला लटका रहता है। और चौकी के सामने ही खुली फल की दुकान, जहां पुलिस चौकी पर अब बिक रहा है फल। जहां पुलिस कानून कड़ी व्यवस्था की बात करती है तो वहीं नई बस्ती पुलिस चौकी पर अक्सर ताला लटका रहता है और जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है करैली के वार्ड नंबर 80 का, जहां आवारा पशु गंदगी में अपना भोजन तलाश कर रहे हैं, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। जहां योगी सरकार द्वारा आवारा पशुओं के लिए काना गौशाला बनाई गई थी, उसके बावजूद सड़क पर आवारा पशु घूम रहे हैं और गंदगी में अपना भोजन तलाश कर रहे हैं, मगर नगर निगम के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे जानवरों को समस्या उत्पन्न होती है। और करैली के वार्ड नंबर 80 में खुलेआम घूम रहे आवारा पशु, जिम्मेदार बेखबर। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।